दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक बेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, डिप्रेशन, मोटापा इत्यादि। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था। जब कैंसर पहली बार हुआ, ये 1998 की बात है, उस समय क्योर रेट 90% था। मैंने भारत में अपना इलाज कराया, पर बहुत जल्दी कैंसर दोबारा से वापस आया। जब ये दोबारा वापस आया तो मैं अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने अमेरिका गया। मैंने अमेरिका में जाकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। दोस्तों ये आप ट्रांसप्लांट के दिन की फ़ोटो देख सकते हैं। मैं यहाँ बीच में हूँ। ये सेंटर का नाम था UCI मेडिकल सेंटर, कैलिफोर्निया में। वहाँ दोस्तों मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर रेडियोथेरेपी भी कराई। ये सब कराने के बाद मैं जब भारत वापस आया, सन 2000 की बात है, तो 2-3 साल तो मेरे ठीक गए, क्योंकि उस समय मैं पेशे से वकील था तो वकालत करता था। पर 2003 में कैंसर तिबारा से वापस आया। जब वो तिबारा से वापस आया तो हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई कि मेरी कॉलर बोन भी टूट गई। ये आप दोस्तों मेरे को देख सकते हैं, ये मेरी यहाँ कॉलर बोन भी टूट गई थी। हालत इतनी ख़राब थी कि कोई यहाँ से पेन डाले तो यहाँ से निकाल सकता था, इतनी हालत ख़राब थी। पीठ में भी बहुत सारी गिल्टियाँ हो गई थी। मुझे याद है कि मैं एक एयर बैग पे सोया करता था। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे एयर बैग पे सोना पड़ता था। तो वो जब सिचुएशन आई, तो ऐसी सिचुएशन में फिर डॉक्टरों ने यहाँ इंडिया में, भारत में हाथ खड़े कर दिए। ऐसी परिस्थिति में मैं अमेरिका फिर दोबारा से गया। इस बार मैं USC मेडिकल सेंटर में गया, जो वहीं पे कैलिफोर्निया में है। यहाँ जब मैं गया तो ये मैं आपको दोस्तों वहाँ की एक दिखाता हूँ फ़ोटो। ये USC नॉरिस है, मेडिकल सेंटर USA में। मैं वहाँ जब गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप मिस्टर बेग यहाँ आ भी कैसे गए? हालत आपकी इतनी ख़राब है कि मैं अगर यहाँ से हाथ डालूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप तो पूरे खोखले हो अंदर से, आप यहाँ आ भी कैसे गए? तो मैंने बताया क्योंकि कुछ उम्मीद की किरण थी यहाँ पे, तो इसी करके हम आ गए। दोस्तों डॉक्टरों ने कहा कि हम को आपको रिसर्च केमोथेरेपी देंगे, पर अगर ये कैंसर की कोशिकाओं को मार भी दे, उसके बाद भी 4-6 महीने में फिर से आ जाएगा आपको, क्योंकि आप मैक्सिमम आपके पास जो टाइम होगा वो 6 महीने होगा। तो क्या आप ये रिसर्च ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ इंडिया में सब प्रॉपर्टी बेच बाच के वहाँ चले गए थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अब तो हम आ ही गए, जो आपसे बन सकता है वो आप करिए। तो दोस्तों वहाँ उन्होंने मेरे को रिसर्च ट्रीटमेंट शुरू किया और मैं इस तरीके से वहाँ करीबन 4 महीने रहा। 4 महीने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि अब हमने कोशिश की है कि कैंसर की कोशिकाओं को मार दें, परंतु आपको 4-6 महीने में फिर से बीमारी आ जाएगी। तो अगर आपको वापस जाकर अपना भारत जाके कोई अपने काम निपटाने हैं तो निपटा लो, पर 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों ये सुनकर बड़ा ख़राब लगा, बड़ा मूड भी ख़राब हुआ। पर जब इंडिया वापस आए तो यहाँ आके फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया, क्योंकि दोस्तों वैसे मैं पेशे से वकील था, पर वकालत के साथ साथ मैंने एक कोर्स किया था उस ज़माने में, जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये दिल्ली में ही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने कोर्स किया था। मुझे याद है उस ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट भी आया था। उन्होंने मुझे को गोल्ड मेडल भी ये दिया था कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आए हैं। पर अभी तक मैंने उस नॉलेज को, ज्ञान को अपने पे अपनाया नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना इस नॉलेज को अपने पे अब अपनाऊं। तो मैंने क्या किया, अपने लिए बीमारी से संबंधित 10 प्राणायामों का सेट बनाया, जो खास तौर पर कैंसर के लिए थे। अब दोस्तों याद रखिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम है। अगर मेरे पास कोई आए वो कहे कि मेरे को डायबिटीज़ है, और एक आए जो कहे कैंसर है, एक आए जो कहे अस्थमा है, और अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी सेम ना हो। तो याद रखिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। तो मैंने अपनी बीमारी से संबंधित जो कैंसर थी, 10 प्राणायामों का सेट बनाया और इनका अभ्यास शुरू किया। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को। दोस्तों याद रखिए कि प्राणायाम में भी मेन 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्राणायाम में मात्राएं, कि किस मात्रा में आप सांस ले रहे हैं, कितना रोक रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना निकालने के बाद रोक रहे हैं। और दूसरा बंद होते हैं प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए।
तो दोस्तों मैंने अपने लिए ये 10 प्राणायाम का सेट बनाया और साथ ही साथ मैंने अपने भोजन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन किया। क्योंकि मैंने पढ़ा था अपने प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में कि आप जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर या तो फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं होता जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। तो मैंने ऐसे भोजन खाने शुरू किए जिनका एंटीऑक्सीडेंट स्तर बहुत ज़्यादा है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मैंने ऐसे खाने शुरू किए जो अल्कालीन है नेचर में, अंदर एक क्षारीय वातावरण बनाते हैं। और ऐसे खाने शुरू किए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, क्योंकि जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने भी, जो एक दुनिया का बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता है कैंसर के लिए अमेरिका में है, उसने कहा है कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन शुगर, कि चीनी तो इनकी खुराक है। तो मैंने वैसे खाने स्टार्ट किए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है। साथ ही साथ मैंने मेडिटेशन, ध्यान में भी थोड़ा समय देना शुरू किया, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन नाम का शरीर में सक्रिय हो जाता है। तो मैंने ध्यान करना भी थोड़ा शुरू किया। दोस्तों ऐसे 4, 6, 8 महीने बीत गए। जब 8 महीने बीते तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मेरे को तो तुम सही लग रहे हो, क्यों ना अमेरिका में चल के डॉक्टर को दिखाएं कि अब उसका क्या कहना। उसका तो ख्याल था तुम 4-6 महीने में मर जाओगे। क्योंकि जब मैं अमेरिका पहुंचा था तो मेरी हालत कुछ इस प्रकार थी, आप देख सकते हैं। ये मैं हूँ और यहाँ मेरे पीछे पिताजी खड़े हुए। तब तो हालत ऐसी थी मेरी। तो मेरे पिताजी ने कहा, क्यों ना बेटा अमेरिका चल के डॉक्टर को दिखाएं कि अब वो क्या कहता है। तो जब डॉक्टर ने मेरे को देखा वो हैरान हो गया। उसने कहा, मिस्टर विग आप अभी तक ज़िंदा हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमें उम्मीद नहीं थी कि आप अभी तक ज़िंदा रहेंगे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान, इन चीज़ों में समय देता हूँ, और दवाई तो कोई मैं कर नहीं रहा, क्योंकि आपने कहा था आगे कोई दवाई है ही नहीं अब। तो डॉक्टर ने वहाँ सारे टेस्ट किए मेरे, और वो देख के हैरान हो गया कि कैंसर अभी तक नहीं आया। दोस्तों ये 2004 की बात है, और आज आप देखिए दोस्तों 2022 है, 18 साल हो गए हैं, फिर वो कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों आज भी मैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान में काफ़ी समय देता हूँ। मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि द मिरेकल्स ऑफ प्राणायाम, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, विन ओवर कैंसर, प्राणायाम के चमत्कार, प्राणायाम द्वारा तनाव को मात, विन ओवर कैंसर, हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, जॉय ऑफ मेडिटेशन, हैप्पीनेस लाइज इन योर एटीट्यूड, बी हैप्पी एवरी डे, और भी कुछ है। तो मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। यूट्यूब में भी मेरे 1900 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप यूट्यूब में भी मेरे को देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब एड्रेस है youtube.com/ramneekwig, और मेरी वेबसाइट है ramneekwig.com, और मेरा ईमेल है ramneekwig@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप और सेल नंबर है 9910178140। तो दोस्तों मैं अब आज की तारीख में प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान से संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज कराता हूँ, यानी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा मैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे कोर्सेज कराता हूँ। ये सारे ही कोर्सेज पर्सनलाइज्ड हैं, यानी कि व्यक्तिगत हैं। आप जब भी चाहें आप कोर्स को शुरू कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। आपको एक ही टाइम पे केवल एक ही क्लास की पेमेंट देनी होती है। कोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ आप देखिए। पहले प्रकार के कोर्सेज को कहते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक कोर्सेज, यानी कि बीमारी से संबंधित कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। दूसरे प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं बेसिक कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। और तीसरे प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। तो जो पहले प्रकार के कोर्सेज हैं दोस्तों वो 6 हैं। पहले का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्स, जिसमें कुल मिलाकर 18 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और भोजन चिकित्सा का कोर्स, इसमें कुल मिलाकर 14 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और ध्यान पर कोर्स, इसमें 11 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, इसमें 11 क्लासेस हैं। पांचवे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम पर कोर्स, इसमें 7 क्लासेस हैं। छठे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पर कोर्स, और इसमें भी 7 क्लासेस हैं। इनके अलावा मैं बेसिक कोर्सेज कराता हूँ, यानी कि जिनको कोई बीमारी नहीं है पर वो प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान सीखना चाहते हैं, उनके लिए होते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्सेज भी जो मैं कराता हूँ वो भी अलग अलग 7 हैं। पहले का नाम है बेसिक कोर्स ऑन प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे। दूसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पे।
तीसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और ध्यान पे, चौथा का भोजन चिकित्सा और ध्यान पे, पांचवा का बेसिक कोर्स प्राणायाम पे, छठा बेसिक कोर्स भोजन चिकित्सा पे और सातवां बेसिक कोर्स ध्यान पर। दोस्तों इन कोर्सेज के अलावा मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो आगे चलकर लोगों को सिखाना चाहते हैं। टीचर्स कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिस पे मैं साइन करके देता हूँ कि आपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मेरे यहाँ से किया है। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है ये भी हमारे पास अलग अलग हैं। पहले का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, जिसमें 35 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑन प्राणायामा फूड थेरेपी, इसमें 28 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑन प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इसमें 23 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑन फूड थेरेपी मेडिटेशन, इसमें 19 क्लासेस हैं। पांचवे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम पे, जिसमें 30 अलग अलग प्राणायाम सिखाए जाते हैं, इसमें 16 क्लास है। अगले का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन भोजन चिकित्सा, इसमें 12 क्लासेस हैं। और अगले का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑन मेडिटेशन, जिसमें 7 क्लासेस हैं। तो दोस्तों ये कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहें तो मेरे से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्राणायाम जो है अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़, अस्थमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, डिप्रेशन, अवसाद, मोटापा इत्यादि। प्राणायाम में केवल 2 ही मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है रेशियो पैटर्न कि आप किस मात्रा में सांस ले रहे हैं, कितना रोक रहे हैं, किस मात्रा में निकाल रहे हैं और किस मात्रा में निकालने के बाद रोक रहे हैं। अगर आप मात्राओं का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज प्राणायाम का मेन रोल क्या है कि कोशिकाओं को कायाकल्प करना, और इसके लिए हमें रेशियो पैटर्न्स का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ होती है प्राणायाम में बंद होते हैं प्रेशर लॉक जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए, कि कोशिकाएं ठीक से खुलें, उनके अंदर से विषैले पदार्थों का निष्कासन हो जाए और हम अंदर से स्वस्थ होते जाएं, यानी कि हमारे स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आए। प्राणायाम में दोस्तों आपको याद रखिएगा कि प्राणायाम जो है इसका मेन रोल है कोशिकाओं को ऑक्सीजनेट करना। और जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स है, उसने यहाँ तक क्लियर डाला हुआ है कि कैंसर की कोशिकाएं एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में नहीं पनप सकती, और प्राणायाम का मेन रोल है कोशिकाओं का कायाकल्प करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अगर मेरे पास 4 मरीज आएँ, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा, एक बीपी, और अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी सेम ना हो। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मुझे कैंसर है, मैं वो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी ये सब कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भैया ये प्राणायाम तो अच्छे हैं पर इनमें से कैंसर के लिए एक भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। इसी तरीके से भोजन चिकित्सा का क्या रोल है कि अपने अंदर एक अल्कालीन एनवायरनमेंट पैदा करना। भोजन चिकित्सा का रोल है कि हम ऐसे खाने खाएं जिनका एंटीऑक्सीडेंट स्तर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि कैंसर का बहुत मेन कारण फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल वो तत्व होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो अपने को संपूर्ण करने के चक्कर में पास वाली कोशिका को भेद के उसको खराब कर देते हैं। तो हमें ऐसे खाने खाने होते हैं कि जिनका एंटीऑक्सीडेंट जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने शरीर के अंदर लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्यूरसेटिन, कैटेचिन, लाइकोपीन, एंथोसियानिन्स, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स, हेस्पेरिडन, ल्यूटियोलिन। अच्छे जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनको अपने शरीर के अंदर लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अब प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे ये कोर्सेज कराता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ध्यान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमारे शरीर में सक्रिय हो जाता है, और मेलाटोनिन जो है वो कैंसर को मात देने में बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी प्राणायाम को, भोजन चिकित्सा को और ध्यान को ज़रूर करें, इसको सीरियसली करें।
आप मेरा ही एग्जाम्पल देखिए, जब पहली बार क्योर रेट 90% था तो कैंसर वापस आ गया। दूसरी बार अमेरिका गया, इतना पैसा खर्च किया, यूसीआई मेडिकल सेंटर में गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, पर उसके बाद भी कैंसर वापस आ गया। तीसरी बार जब मैं फिर से अमेरिका गया, वहाँ मैं रिसर्च ट्रीटमेंट कराने गया, हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि करीबन 1 गिलास पस निकला करती थी, हालत कुछ इस तरीके की थी। उन्होंने कहा कि हम कैंसर की कोशिकाओं को मार देंगे, परंतु फिर से कैंसर वापस आ जाएगा 4-6 महीने में। पर जब मैं भारत आया इलाज कराकर, प्राणायाम, भोजन चिकित्सा में और ध्यान में सही से समय दिया, तो आज प्रभु की कृपा से 18 साल हो गए, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा या ध्यान से संबंधित, आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कीजिए। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।